हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसका फ़ायदा क्या है, किस लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहला पॉइंट है बजट्स। मैनेजरियल अकाउंटिंग का फ़ायदा ये है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जिससे ओवरऑल मास्टर बजट बनाया जाता है। फिर मास्टर बजट जो है उसके जो सब कंपोनेंट्स होते हैं उसका अलग सेपरेट बजट बनाया जाता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो मैनेजर्स हैं उनको एक बेंचमार्क का पता होता है और वो उसी को फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी ऑपरेशंस हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। मास्टर बजट फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ये हो सकता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कितना होगा एक साल के लिए। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस जो बजटेड उन्होंने बनाया है तो उसके लिए फिर जो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, फिर सेल्स का अलग बजट होगा, प्रोडक्शन का अलग बजट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अलग बजट होगा। इसी तरह जो रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम करना है और उसके अलावा जितने भी लेबर कितना इस्तेमाल करना है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, ये सारे इंडिविजुअल बजट्स होंगे। कलेक्टिवली एक मास्टर बजट बन जाएगा जिसकी बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ऑपरेशंस को परसू करेगा और उसी बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग करके उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, बजट्स। बजट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू मैनेजरियल अकाउंटिंग। दूसरा पॉइंट है वेरिएंस एनालिसिस। देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो वो एक बेंचमार्क रखती है और उसको फॉर एग्जांपल बजट भी कहा जा सकता है। वो बजट्स जो है उसको फॉलो करने के लिए फिर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है और एक्टिविटीज़ के नतीजे में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है उस परफॉर्मेंस को जो है वो बजट्स यानी स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड्स और बजट से एक्सीड कर जाती है तो इस वेरिएंस अराइज होता है और इस वेरिएंस को फेवरेबल वेरिएंस कहा जाता है। और अगर परफॉर्मेंस जो है वो बिलो पार हो यानी स्टैंडर्ड्स और बजट से कम हो तो उसका जो वेरिएंस अराइज होता है, जो डिफरेंस अराइज होता है, उसको अनफेवरेबल वेरिएंस कहा जाता है। तो ये जो वेरिएंस एनालिसिस है ये थ्रू मैनेजरियल के अकाउंटिंग के थ्रू ही होती है। यही वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसकी बेसिस पे वेरिएंस एनालिसिस की जा सकती है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस ने कितनी सेल करनी है उसकी सेल से रिलेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी और प्रॉफिट कितनी होगी। ये तीन जो है इससे रिलेटेड जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी, एनालिसिस होगी, इसको कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये मैनेजरियल अकाउंटिंग के थ्रू ही ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और उसी बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग करती है कि कितने सेल्स हमारी इस ईयर या फॉर पर्टिकुलर पीरियड हमारे टारगेट है और उस सेल्स के लिए कितना कॉस्ट होगा और कॉस्ट इतना होगा तो प्रॉफिट कितना होगा। ये सारी डिसीजन मेकिंग जो है ये मैनेजरियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। देखिए, जितनी भी मैनेजर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जितनी एक्टिविटीज़ होती है उसको डिवाइड किया जाता है। हर सेक्शन और हर डिपार्टमेंट को एक वर्क असाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेल्स से रिलेटेड वर्क जो है वो सेल्स मैनेजर को, प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क प्रोडक्शन मैनेजर से के साथ, और इसी तरह हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक काम होता है और वर्क एलोकेशन होती है। तो वर्क एलोकेशन जब उनको एलोकेट हो जाती है तो उसके बाद फिर एक्चुअल जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उसको कंपेयर किया जाता है जो उनको टारगेट्स असाइन किए जाते हैं। तो उस बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस जो है एवेलुएट की जाती है और गुड परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन पे उनको रिवार्ड भी किया जाता है। ये जो ओवरऑल जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि परफॉर्मेंस कैसे रही और कैसी होनी चाहिए, ये मैनेजरियल अकाउंटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। इसके बाद हमारे पास इसका है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओवरऑल कैश फ्लो का मतलब ये है कि कैश इनफ्लो के और कैश आउटफ्लो, कैश कितना ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है और कितना जा रहा है। ये कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जो है उसको इसके लिए एक स्टेटमेंट बनती है जिसको कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ओवरऑल लिक्विडिटी पोजीशन बताती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छी लिक्विडिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लिक्विडिटी के बगैर जो ऑपरेशंस है, जो अर्जेंट नेचर की ऑपरेशंस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, उनको फाइनेंस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो वो अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस नहीं कर पाएंगे
और उनके जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उनको अच्छे तरीके से वो अचीव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस ओवरऑल ऐसी एक्टिविटी है वो ऑर्गेनाइजेशन को बताती है कि इतनी यूनिट्स सेल करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्रेक इवन पे चली जाएगी। ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है जहां ऑर्गेनाइजेशन नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की पोजीशन पे होती है, यानी सेल्स और कॉस्ट जो है वो इक्वल हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन इस पोजीशन के बाद अगर सेल्स करेगी या तो वो प्रॉफिट जनरेट होगी और वो फिर प्रॉफिट होगी। अगर इसी ब्रेक इवन पॉइंट पे वो ऑपरेट करेंगे तो उसका मतलब ये है कि वो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस पे ऑपरेट कर रहे हैं और वो ऐसी पोजीशन है जहाँ पे उनके सारे कॉस्ट कवर हो रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे कम जो है वो सेल्स उनके लिए जो है फिर नुकसानदेह हैं, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होगा और सेल्स कम होगी और वो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चली जाएगी। तो ये पॉइंट जो है हमें अगर पता चलता है तो वो मैनेजरियल अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट। इन्वेंट्री जितनी भी इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है एट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको वैल्यू किया जाता है। उसकी वजह ये है उसकी वैल्यूएशन का, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की वैल्यू, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो मेंशन की जाती है। वो क्योंकि एज जो ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एसेट्स है उसका हिस्सा होता है इन्वेंट्री, तो उसको रिपोर्ट करना लाजमी होता है। तो ये जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो भी प्रोसेस है और जिस तरह ये रिकॉर्ड की जाती है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, यह थ्रू मैनेजरियल अकाउंटिंग ही होता है। कैपिटल बजटिंग एनालिसिस। कैपिटल बजटिंग एनालिसिस ओवरऑल एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि किसी भी लॉन्ग टर्म एसेट में या इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसकी कॉस्ट निकाली जाती है, फिर उसका बेनिफिट देखा जाता है, उनको कंपेयर किया जाता है। अगर बेनिफिट ज़्यादा हो तभी वो इन्वेस्ट करते हैं, और अगर बेनिफिट कम हो, कॉस्ट ज़्यादा हो, तो वो ऐसे इन्वेस्टमेंट से रिफ्रेन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।